नमस्कार साथियों, आज हम संत कबीरदास के साखी पढ़ेंगे। कक्षा 10 सीबीएसई स्पर्श भाग 2 पुस्तक का महत्वपूर्ण पाठ, पहला पाठ साखी। इस वीडियो में आप दोहों की व्याख्या देखेंगे और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर देखेंगे, साथ ही योग्यता आधारित अन्य प्रश्न उत्तर भी इसमें आप पाएंगे। आइए पढ़ते हैं साखी। साखियों पर एक दूसरी वीडियो भी है जिसमें आप सार रूप में देखेंगे इन साखियों का विश्लेषण। यहाँ मैं व्याख्या और प्रश्नोत्तर लाई हूँ आपके लिए। तो साखी का क्या अर्थ है? साखी का अर्थ होता है साक्षी, तद्भव रूप है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। जीवन के अनुभव से जो ज्ञान कबीर ने लिया, अपने शिष्यों को उन्होंने वह ज्ञान दिया। दोहों में वो ज्ञान जो है लिपिबद्ध कर दिया। जैसे मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं थे, उनके शिष्य थे धर्मदास, वे बोलते जाते थे और धर्मदास जी उन्हें नोट करते जाते थे, ठीक है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कबीर की व्यक्तित्व, उनकी भाषा, जन्म और जीवन काल के बारे में। 1398 में उनका जन्म हुआ और 1518 में मृत्यु। काशी में जन्म हुआ था और 120 वर्ष तक का लंबा जीवन उन्होंने जिया। सधुकड़ी भाषा, पंचमील खिचड़ी भाषा विस्तार से आगे बताऊंगी, जिसमें अवधी राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी का पुट है। अनुभव ज्ञान को प्राथमिकता वो देते हैं। और साखी के मुख्य संदेश पढ़ेंगे। ईश्वर का निवास कहाँ है? हमारा हृदय। सच्चा हृदय अंतर्मन है। अहंकार का त्याग और मीठी वाणी का महत्व सीखेंगे। इसमें दर्शन है, फिलॉसफी है कबीर की इन दोहों में। तो कबीर एक क्रांतदर्शी कवि हुए हैं, काशी से मगहर, ठीक है। सामाजिक क्रांतिकारी, चरम राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांति का युग था उस समय। और उस समय भक्ति काल का उदय हो रहा था। मुगलों के आतंक से जनता त्रस्त थी। जनमानस के प्रति गहरी संवेदना, आडंबरों के विरोधी रहे हैं। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का, हिंदू मुस्लिम के जो आडंबर हैं उन पर तीखा प्रहार किया है, धार्मिक पाखंडों का तीखा विरोध किया है। जनता की भाषा सधुकड़ी, सधुकड़ी और पंचमील खिचड़ी से रिलेटेड प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो क्योंकि कबीर साधु सन्यासी संत थे, तो वो घूमते रहते थे एक गांव से दूसरे गांव, तो ऐसे उनके अलग अलग जगहों पे जाने के कारण भाषा का प्रभाव है ना उनके उस पर पड़ा। पंजाबी, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, सारे शब्द उनके रचनाओं में मिल जाते हैं। तो अंग्रेजी जी का कहना है इस बारे में कि राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय चरित्र का विकास भाषा के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। भाषा को कोई गढ़ता वह तो हवा पानी की तरह सहज भाव से बह सकती है। कबीर ने जन चेतना और जन भावनाओं को जन जन तक पहुंचाया है सहज सरल बोली में। अब देखिए क्यों पढ़े हम ये पाठ, है ना। कबीर जी तो अब से 600-700 साल पहले हुए हैं, तब की बोली भी अलग है और आज हम इन्हें पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो बात है ना। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये हमें जीवन मूल्य सिखा रहे हैं, है ना। आडंबरों से दूर रहना सिखा रहे हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रसार, ठीक है। साखी शब्द साक्षी से बना है जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो गुरु द्वारा शिष्य को वह ज्ञान प्रदान करना है जो अनुभव के आधारित हो, ना कि किताबी शिक्षा पर। अनुभव ज्ञान को महत्व देना, सामाजिक चेतना का सुधार, नैतिक मूल्यों की सीख, ईश्वर की आंतरिक प्राप्ति, व्याप्ति, त्याग और साधना। अंतिम साखी के माध्यम से कबीर मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान के मार्ग पर चलने का आह्वान करते हैं, जो सत्य की खोज के लिए आवश्यक त्याग को दर्शाता है। तो संक्षेप में यह पाठ विद्यार्थियों को प्रेम, विनम्रता, आत्म साक्षात्कार और आडंबरहीन जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है।
साक्षीकार, जैसा कि मैंने बताया कि खुद प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान से जो ज्ञान दिया जाता है, गुरु द्वारा शिष्य को दिया गया प्रत्यक्ष ज्ञान, वही दोहा साखी कहलाता है। स्ट्रक्चर क्या है इसका? दोहा छंद आप जानते ही हैं कि दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और दूसरे चरण में 13-11 मात्राएं होती हैं, इसी तरह से तीसरे और चौथे चरण में 13-11 मात्राएं, कुल एक पंक्ति में 24 मात्राएं लयबद्ध होता है। अब पहला दोहा देखिए, वाणी और अहंकार का त्याग करने का संदेश दिया है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीरदास जी इस दोहे में मीठी वाणी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हम इंसानों को प्यार भरी भाषा, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसमें हमारा घमंड ना झलके, अहंकार रहित मीठी भाषा का प्रयोग करें। इससे फायदा क्या होगा? इससे हमारा दिल भी शांत रहेगा, हमें भी खुशी मिलेगी और उनका को भी सुख मिलेगा। ठीक है, मन का आपा खोना इनपुट, अपना तन शीतल करे, इंटरनल स्टेट व्यक्त करता है, और उनको सुख हो, ये एक्सटर्नल आउटपुट पता चलता है। ठीक है, आपकी भाषा से आपके चरित्र का पता चल जाता है, व्यक्तित्व का पता चलता है, आपकी पर्सनैलिटी की विशेषताएं पता चलती है। इसलिए सबसे प्यार से बोलिए। मीठी वाणी केवल एक सामाजिक कौशल नहीं है, बल्कि अहंकार मुक्ति का प्रथम लक्षण है। हमें अहंकार त्याग कर एक ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को सुख मिले और हमारा अपना मन भी शांत रहे। मेरा ये समझ आ गया होगा। दूसरा जो दोहा है वह है भारी खोज का भ्रम। हम लोग भ्रम में रहते हैं ना, कई बार हमारी श्रद्धा और विश्वास डिग जाती है। हम किस भगवान की पूजा करें, किस ईश्वर है भी तो कहाँ है? हम उसे मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में बाहर कहाँ ढूंढते रहते हैं। जैसे एक हिरण है, उसकी नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन वो सोचता है कि जंगल में से इसकी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है, और वो उसके पीछे पीछे भागता रहता है। वो जानता ही नहीं कि वो खुशबू तो उसके अंदर नाभि से ही आ रही है। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है, बहुत कीमती होता है, बहुमूल्य। तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटघटी राम है दुनिया देखे नाही। कि हिरण की नाभि में ही कुंडली में ही, वह कुंडली कहते हैं नाभि को, कस्तूरी सुगंधित पदार्थ रहता है, लेकिन वह उसे बावरा होके जंगल जंगल ढूंढ रहा होता है ना। कस्तूरी प्रतीक है यहाँ पर बाहरी ईश्वर का और वन संसार का। और सत्य क्या है? आंतरिक बोध। आंतरिक बोध जिस दिन हो जाएगा तो हम जानेंगे ईश्वर हमारे भीतर ही है। जब हमारा दिल सच्चा हो जाएगा तो वह ईश्वर का उजाले में प्रकट हो जाएगा। कुंडली हमारे भीतर ही है, घटी घटी, यानी कि कण कण में ईश्वर है, हर कण में ईश्वर, कण कण और हर हृदय में व्याप्त है, लेकिन अज्ञानवश दुनिया उसे बाहर ढूंढती है। कहाँ कहाँ ढूंढती है? मस्जिद, गिरजा द्वारा, मस्जिद, है ना, इनमें हम देखते हैं उसे, गिरजाघरों में देखते हैं। तो जैसे हिरण अपनी नाभि में बसी कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगल में ढूंढता है, वैसे ही ईश्वर हमारे भीतर है, पर हम उन्हें बाहर खोजते हैं। कितना सुंदर अर्थ है। अब देखिए अगला, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कितना सुंदर दोहा है। यहाँ पर हम जो अहंकार करते हैं, तो ये बताया है कि जब मैं था, अर्थात भक्त के हृदय में जब मैं यानी कि घमंड रहता है, ओ मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ओ मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे आगे ये कुछ भी नहीं। तो ऐसा अहंकार जब आ जाता है, मैं जब आ जाता है, तो ईश्वर उससे दूर हो जाता है, उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। और जब भक्त कहता है कि अब मैं नहीं है, यानी कि अब उसके अंदर अहंकार नहीं है, अब हरि है मैं नहीं, तो जब ईश्वर का दर्शन हो जाता है तो अहंकार उससे दूर हो जाता है, मैं नहीं रहती। फिर तो बस लग रहा है ना,
कि जब मैं हूं तो हरि नहीं है, और जब हरि है तो मैं नहीं है। अर्थात जब भक्त में अहंकार होता है तब उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। जिस दिन उसे ईश्वर का दर्शन हो जाता है उसका अहंकार भी दूर हो जाता है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ज्ञान का दीपक जलते ही अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। पूरा अर्थ देखिए कि जहां मैं अहंकार है वही ईश्वर नहीं हो सकते। ज्ञान का दीपक जलते ही अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। अब देखिए, जागृत होने की पीड़ा एक भक्त के हृदय में क्या उसे सुखी करती है या दुखी करती है, देखते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो यहाँ प्रतीकात्मक शब्द है, उनके अर्थ है सब संसार किसका प्रतीक है, अज्ञानी का। और दास कबीर ज्ञानी है। खाना और सोना किसका प्रतीक है, भौतिक सुख और अज्ञान की नींद। सुखी क्या है, भ्रम होना है। जागना और रोना किसका प्रतीक है, सत्य का बोध और ईश्वर से विरह। और दुखी कौन है, चेतना का भार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जो सिर्फ भोजन के लिए, कमाने के लिए सोचते हैं, उनका जीवन है, तो वो सुखी प्रतीत होते हैं, खाने में, केवल सोने में खुश हैं। लेकिन कबीर दुखी हैं क्योंकि वे संसार की नश्वरता को देख रहे हैं और जागृत हैं। अर्थात जो संत होते हैं, साधु सन्यासी, वो दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट समझ के उसकी चिंता में जाग रहे होते हैं, और हर पल ये सोच रहे होते हैं कि ऐसा क्या करें, ऐसी क्या साधना करें कि इन लोगों का दुख दूर हो जाए। तो अगला पांचवा दोहा, विरह का असाध्य रोग एक भक्त को कैसे सताता है। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। बोरा कहते हैं पागल जाने को। और विरह मतलब वियोग, बिछड़ना। भुवंगम मतलब सांप, है ना। और मंत्र मतलब सांप जहर काटते हैं तो ओझा जो होते हैं ना, वैद्य ओझा, झाड़ फूक करने वाले, वो क्या करते हैं, मंत्र फूक देते हैं और उसका विष उतार देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे तुलना की जा रही है कि राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा हुई। तो एक भक्त जो है ईश्वर से अलगाव की पीड़ा नहीं सह पाता। वो जो विरह है वो सांप के जैसे दंश मारता रहता है, अर्थात कष्ट होता रहता है। परिणाम क्या होगा कि साधक जीवित नहीं रहता, अपने ईश्वर से दूर रहकर। भक्त को भगवान का वियोग सताता है कि कब दर्शन होंगे, है ना। संसार के लिए वह पागल हो जाता है, अपने प्रिय के याद में। असाध्य प्रकृति मंत्र न लागे कोई। कोई भी सांसारिक उपाय काम नहीं करता। जैसे अगर कोई बहुत विषैला सर्प है और काट लेता है तो मंत्र भी काम नहीं करता। तो ऐसे ही ईश्वर से दूर हो जाने पर ईश्वर के वियोग का दुख सांप के जहर जैसा है, जिस पर कोई मंत्र काम नहीं करता। राम का प्रेमी जीवित नहीं रहता, रहे तो वह पागल हो जाता है। अगला दोहा देखिए, आत्मा का शोधक क्या है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए। बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। हमारे दोष और अहंकार इसमें बताए हैं कबीर ने कि जो हमारा आलोचक होता है ना, हमें क्रिटिसाइज करता है, तो उसका बुरा मत मानो, बल्कि उसे तो अपने घर में ही बसा लो। मतलब घर में बसाने का मतलब ये है कि निंदक नेड़ा राखिए। नेड़ा कहते हैं पास में, ठीक है। नियरे शब्द है इसमें, कहीं कहीं नियरे भी आता है। देखिए इंग्लिश का शब्द है ना, जैसे नियर, पास में, तो ये हिंदी संस्कृत का ही शब्द है नियरे, उसी को यहाँ पे नेड़ा कहा है। तो निंदक मतलब निंदा करने वाला, बुराई आलोचना करने वाला, बुराई करने वाला, उसे घबराओ मत, बल्कि उसे अपने पास ही रख लो, अपने घर में ही बसा लो। जैसे कि क्यों निकट, अगर वो आपके निकट है और आपके दोष बता रहा है, गुण दोष बता रहा है, तो उससे आपकी आत्मा निर्मल हो जाएगी ना भाई। साबुन और पानी से हम नहाते हैं, शुद्ध होते हैं, लेकिन जो निंदक है वो तो बिना साबुन पानी के आपके स्वभाव को निर्मल कर देता है।
शुद्ध आत्मा हो जाती है। तो इस प्रकार कबीर के अनुसार आलोचक हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। हितैषी कहते हैं बच्चों भले चाहने वाले को। उसकी कठोर बातें हमारे चरित्र का बिना किसी खर्च के शुद्धिकरण करती हैं। तो एक बार फिर से देखिए पूरा अर्थ। निंदा करने वाले को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वे बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को निर्मल पवित्र बना देते हैं। सातवां दोहा, वास्तविक ज्ञानी की पहचान कैसे कर सकते हैं हम? जो आपको प्यार से पेश आए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भये ना कोई, एक ही आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर, पुस्तकें, मोटी पुस्तकों को ग्रंथ कहा जाता है ना, ज्ञान से भरी हुई। इन मोटी मोटी ग्रंथों को पढ़कर कोई पंडित नहीं हो सकता, ज्ञानी नहीं बना। एक ही आशिर पीव का, जिसने ईश्वर के प्रेम रूपी जो पान है ना, ईश्वर के प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लिया, वही विद्वान हो जाता है। किताबी ज्ञान देखिए बताया है। और एक अक्षर, ईश्वर प्रेम का एक अक्षर, तो ईश्वर प्रेम का एक अक्षर ही व्यक्ति को सच्चा ज्ञानी बनाता है, कोरा किताबी ज्ञान नहीं, है ना। अगर हम आपस में हेल मेल से ना रहें, प्रेम से ना रहें, तो सारा ज्ञान बेकार है। बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बनता, जो प्रेम का एक अक्षर पढ़ ले वही असली ज्ञानी है। अगला दोहा देखिए, जो हमें माया मोह का दहन करना सिखा रहा है। अंतिम मुक्ति भक्त की क्या है कि हम घर जाड़ लिया आपना, लिया मुरारी हाथ, अब घर जालो तास का, जी चले हमारे साथ। कबीरदास जी कहते हैं हम घर जाल लिया, जाल लिया मतलब जला लिया है, आपना मतलब अपना, लिया मुरारी हाथ, मुरारी है ये मशाल, मुराड़ा मतलब मशाल, हाथी मतलब हाथ में, कि हाथ में मशाल लेकर हमने अपना घर जला लिया और अब हम उनका घर जलाने चल पड़े हैं। तास मतलब उसका, कि जो हमारे साथ चल पड़े हैं। अब विरोधाभास की साखी है ना, कोई अपना घर जलाता है भला, और जो जो तुम्हें पसंद करता है उसका कैसे जला दोगे? लेकिन इसका उल्टा अर्थ है, उलटबासी है। अपना घर जलाना मतलब मोह माया अहंकार। संत कबीर ने साधना से अपने मन के जितने विकार थे, मोह माया अहंकार, सबका दहन कर दिया, अर्थात उनको मिटा दिया है। मुराड़ा मतलब ज्ञान की मशाल जलाकर, ज्ञान और वैरागी की मशाल से अपने सारे दोष दूर कर लिए हैं। अब वो दूसरों का भला करने चले हैं, साधना के पथ पर अपने अनुयायियों का घर जला रहे, मतलब जो उनके फॉलोअर्स हैं उन्हें सत्य के मार्ग पर ले चलने के लिए चल पड़े हैं। गुरु उसके भी सांसारिक बंधनों को नष्ट कर देंगे। पूरा भावार्थ देखो कि मैंने मोह माया रूपी अपना घर जला लिया है, अब मैं उनका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहते हैं। भावार्थ ये है कि अपने दोष मिटा लिए साधना से, अब अपने फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों को साधना के पथ पर चलाकर उनके दोष दूर कर दूंगा, उनका मोह ममता मिटा दूंगा, प्योर कर दूंगा। कबीर के ये प्रतीक प्रतीकात्मक शब्द हैं। भावार्थ की डिकोडिंग की गई है। कस्तूरी हिरण की नाभि का पदार्थ, अंतर्मन्य में बसा ईश्वर, साखी 2 में आया है। दीपक किसका प्रतीक है? मिट्टी का दिया, गुरु के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान का। भुवंगम सांप होता है अर्थ इसका वैसे, और लेकिन ये प्रतीक है ईश्वर के विरह की असहनीय पीड़ा का। 5वीं साखी में आया है। पोथी मोटी धार्मिक पुस्तकें, आडंबर पूर्ण किताबी ज्ञान। घर निवास स्थान सांसारिक, मोह माया और अहंकार का प्रतीक है। वाणी मतलब बोली, आपा मतलब अहंकार, कुंडली मतलब नाभि, घटी घटी का अर्थ है कण कण, गौरा मतलब पागल, नेड़ा मतलब निकट, आंगणी मतलब आंगन, आशिर मतलब अक्षर, मुराड़ा मतलब जलती लकड़ी। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता, शांति प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। यह हमारे तन को तो शीतलता प्रदान करता ही है, तथा सुनने वालों को भी सुख की तथा प्रसन्नता की अनुभूति कराती है। इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली और अपने को भी शीतलता प्रदान करने वाली मीठी वाणी बोलनी चाहिए।
दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो दीपक में एक प्रकाश पुंज होता है जिसके प्रभाव के कारण अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलते ही मन में छाया, भ्रम, संदेह, भय रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे नहीं देख पाते, क्यों? तो ईश्वर कण कण में व्याप्त है ना, हर जगह है वह। ईश्वर की चेतना से यह संसार चलता भी और दिखाई भी देता है। हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन क्या हम हवा से सांस नहीं लेते? क्या हम उसे महसूस नहीं करते? चारों ओर ईश्वरीय चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह वैसे ही है जैसे एक दूध में मक्खन है, लेकिन उसको दही जमाना पड़ता है, फिर उसको बिलोना पड़ता है और तब वह मक्खन निकलता है। ऐसे ही ये हमारा जीवन है। अगर हम ईश्वर दर्शन करना चाहते हैं तो हम अपने जीवन रूपी दूध को मथना पड़ेगा और फिर इसका मक्खन सार निकालना पड़ेगा, अर्थात साधना करनी पड़ेगी। तब हम इन प्रत्यक्ष आंखों से भी ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। तो यह सब कुछ हम इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। जब तक ईश्वर की कृपा हमें दिव्य चक्षु आंखें नहीं मिलते, तब तक हम कण कण में ईश्वर के वास को नहीं देख सकते, ना ही अनुभव कर सकते हैं। साधना से देख सकते हैं। लेकिन तो संसार में सुखी कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना, कई बार ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया है। किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो संसार में वह व्यक्ति सुखी है जो प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रयास से दूर रहकर सांसारिक विषयों में डूबकर आनंद पूर्वक सोता है, बेफिक्र होता है। वो उसे कोई चिंता ही नहीं है दिन दुनिया की। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो प्रभु को पाने के लिए तड़प रहा है, उनके वियोग से दुखी है, वही जाग रहा है। यहाँ सोना का प्रयोग प्रभु प्राप्ति के प्रयासों से विमुख होने और जागना प्रभु प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों का प्रतीक है। इसका प्रयोग मानव जीवन में सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने और सचेत करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने का उपाय सुझाया है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। अन्यथा झूठी प्रशंसा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले तो अनेक मिल जाते हैं। निंदक बुराइयों को दूर कर सद्गुणों को अपनाने में सहायक सिद्ध होता है। निंदक की आलोचना को सुनकर आत्मनिरीक्षण कर शुद्ध व निर्मल आचरण करने में सहायता मिलती है। एक ही आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? एक ही आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होए पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि संसार में पीव अर्थात ब्रह्म ही सत्य है। उसे पढ़े या जाने बिना कोई भी पंडित ज्ञानी नहीं बन सकता है। कबीर के उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। कबीर की साखियों की भाषा की विशेषता है कि यह जन भाषा है। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपनी सधुकड़ी भाषा द्वारा साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को भावानुरूपिणी माना है। अपनी चमत्कारिक भाषा के कारण आज भी इनके दोहे लोगों की जुबान पर है। बिरह भूमंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, भाव स्पष्ट करिए। तो संत कबीर द्वारा लिखित इस दोहे का भाव है कि विरह जुदाई यानी कि अलगाव, सेपरेशन एक सर्प के समान है जो शरीर में बसता है और शरीर का क्षय करता है, नाश करता है। इस विरह रूपी सर्प पर किसी भी मंत्र का यानी कि विष पर, जहर पर किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, काम नहीं करता, क्योंकि यह विरह ईश्वर को ना पाने के कारण सताता है। जब वह अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वह विरह रूपी सर्प शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही इसका स्थायी समाधान है। प्रश्न 2, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। तो कबीर के इस साखी की पंक्ति का अर्थ है कि भगवान हमारे शरीर के अंदर वास करते हैं, जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है ना पर वह उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसे चारों ओर ढूंढता फिरता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य ईश्वर को विभिन्न स्थलों पर, तीर्थ स्थानों पर, धार्मिक संस्थाओं, धार्मिक क्रियाओं, आडंबरों द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है, परंतु ईश्वर तीर्थों, जंगलों आदि में भटकने से नहीं मिलते। वे तो अपने अंतःकरण में झांकने से मिलते हैं, मन की शुद्धता से मिलते हैं, साधना से मिलते हैं, किसी जीव को ना सताने से मिलते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इसका भाव है कि जब तक मनुष्य के भीतर
अहम अहंकार की भावना और अंधकार विद्यमान रहता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अहम के मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अहम और ईश्वर दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। ईश्वर को पाने के लिए उसके प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगुआ पंडित वह न कोई। इसका अर्थ है कि पोथियां एवं वेद पढ़ पढ़कर संसार थक गया, लेकिन आज तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। अर्थात ईश्वर के प्रेम के बिना, उसकी कृपा के बिना कोई भी पंडित नहीं बन सकता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। पाठ में आए देखिए शब्दों की प्रचलित रूप उदाहरण अनुसार लिखिए। जीवे मतलब जीना, औरन मतलब औरों को, दूसरों को, माही माही में अंदर, देखा मतलब देखा, भुवंगम मतलब सर्प, विशैला सर्प, और नेड़ा मतलब नियर, पास में, आंगणे आंगन, साबुन साबुन, मुआ पीव, प्रिय, जालो जलाया, तास मतलब उसका, मुआ मतलब यह संसार। तो साधु में निंदा सहन करने से विनयशीलता आती है तथा व्यक्ति को मीठी और कल्याणकारी वाणी बोलनी चाहिए। इन विषयों पर कक्षा में परिचर्चा ये आप खुद करेंगे। कस्तूरी के विषय में आपको बता चुकी हूँ कि एक प्रजाति होती है कस्तूरी मृग, और ऐसा माना जाता है कि इस तरह के मृगों, हिरणों की नाभि में एक सुगंधित पदार्थ कस्तूरी होती है, हींग के जैसे, जो निरंतर अपनी महक बिखेरती है। और इस कस्तूरी के बारे में खुद हिरण को पता नहीं होता, वह इसे महकदार वस्तु को जंगल में यहाँ वहां ढूंढते रहता है, दौड़ते रहता है। मीठी वाणी के कुछ और यहाँ पर उदाहरण ये दिए गए हैं। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, हे तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। ठीक है, और इन साखियों को आप याद करेंगे तो और इनकी भाषा आपको समझ में आएगी। पाठ के ये अतिरिक्त प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। पीपीटी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सारे नहीं आपको बता रही हूँ, आप खुद पढ़ के इन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या क्या सीखा सार माइंड मैप के जरिए। साखी संत कबीर, ठीक है, तो मूल भाव परिचय हमने सीखा, कण कण में ईश्वर है, अहंकार रहित भाषा का प्रयोग करें, गुरु ज्ञान का महत्व है। ठीक है, फिर वाणी और व्यवहार की सीख है, मीठी वाणी बोलनी चाहिए, शीतल और सुखद, खुद के लिए भी दूसरे के लिए भी। ईश्वर दर्शन की सीख क्या है, कस्तूरी के माध्यम से बताया है, कण कण में ईश्वर है, हम उसे बाहर ना खोजें बल्कि अपने हृदय में ही ढूंढना चाहिए, अपने मन में राम को खोजना चाहिए। विरह और भक्ति की क्या सीख मिली है कि सुखिया और दुखिया कौन है, इस पर चर्चा की गई है। विरह भुवंगम है ना, विरह रूपी सर्प जब डस लेता है तो कोई मंत्र काम नहीं करता, सिर्फ ईश्वर का दर्शन ही उसका भक्त का वियोग दूर कर सकता है, वो पीड़ा दूर कर सकता है। सच्चा ज्ञानी पंडित कौन है, पोथी पढ़ी पढ़ी प्रेम का अक्षर, भाषा शैली सदुक भाषा, दोहा छंद अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों कबीर की ये साखियां हमें प्रेम, विनम्रता और बाहरी दिखावे से दूर रहने की सीख देती है ना। पाठ का संदेश पूछा जाए, मूल भाव पूछा जाए तो वो ये आपको लिख पड़ेगा, है ना। उम्मीद है यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद करेगी। साधु देखो जग बोराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। ये और उनकी कोई इनकी साखी है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। संत कबीर से मिलना हो तो बनारस के कबीर चौरा मठ आइए। बनारस में आप देख सकते हैं उनके एक स्मारक बना, जहां वो रहते थे वहां स्मारक बनाया है। तो हम सोचें, चलते चलते आपके लिए प्रश्न दे रही हूँ कि क्या हम आज आलोचना निंदा को सकारात्मक रूप से स्वीकार कर पाते हैं? क्या हमारी वाणी दूसरों को शीतलता देती है या विवाद उत्पन्न करती है? क्या हम सत्य को अपने भीतर खोजने की बजाय केवल पोथियों और बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में विचार करें।